पाटन के टिमरी गांव में खूनी संघर्ष से 4 युवकों की हुई हत्या, पूरे क्षेत्र में मची सनसनी। जबलपुर जिले के पाटन तहसील के टिमरी गांव में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 गंभीर घायल हैं। पाटन पुलिस के अनुसार नूनसर इलाके के टिमरी गांव में 2 परिवारों के बीच जुआ खेलने से रोकने पर विवाद चल रहा था। सोमवार सुबह इनमें से एक पक्ष के लोग गांव की ही दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान जुआ खेलने के आरोपी परिवार ने उन पर चाकू, लाठी और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों के नाम गुंजन, कंचन, अनिकेत और समीर बताए गए हैं। विपिन और छोटू घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। घटना के बाद लोगों ने पाटन रोड पर जाम लगा दिया। लोग इस बात पर अड़े थे कि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वे लाश नहीं उठाएंगे। खबर पाकर विधायक अजय विश्नोई, कलेक्टर दीपक सक्सेना और एसपी संपत उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने भी लोगों को समझने की कोशिश की। जबलपुर से जिला ब्यूरो पंकज जैन की रिपोर्ट। टिमरी गांव में जो थाना पाटन के क्षेत्र में आता है, वहां एक घटना हुई है जिसमें 4 लोगों की हत्या धारदार हथियारों से हुई है। उसमें पुलिस की टीम मौके पे है और जांच कर रही है। अभी कुछ लोगों के बयान भी लिए गए हैं। तात्कालिक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन परिवारों के बीच में रंजिश और पहले के तनाव की बात आई है, जिसमें अपनी 3 टीमें लगी हुई हैं आरोपियों की तलाश में। साथ ही साथ मौके पर भी बाकी अधिकारी मौजूद हैं। कलेक्टर साहब हम यहाँ आए हैं, परिजनों को समझाया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी हैं? किसी आरोपी को हिरासत में लिया गया? आरोपियों की तलाश चल रही है। इसमें 5 से अधिक आरोपियों के नाम बताए गए हैं और 4 लोगों को। ये बात सामने आ रही है, कुछ आरोपी अभी घरों में छुपे हुए हैं। टीम गई है, टीम तलाश कर रही है। जैसे ही गिरफ्तार होते हैं उसको अपडेट किया जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज भी सामने आने की बात है। हाँ, जांच में जो भी तथ्य आते हैं उन सभी को शामिल किया जाएगा। जो भी गवाह आते हैं उनके बयान शामिल किए जाएंगे। जो भी अन्य इसमें कार्रवाई हो सकती है सबसे सख्त सजा दिलवाने के लिए, वो सभी कार्रवाई की जाएगी। जांच होगी तो जांच में जो भी तथ्य आएंगे सभी को जांच में शामिल किया जाएगा। ये बिनेटी है ना? क्या विवाद हुआ? ये पाटन थाने की नुनसर चौकी का ये टिमरी गांव है। यहाँ पर 2 पक्षों में साहू परिवार और पाठक दुबे परिवार में आपस में लड़ाई हो गई पुरानी किसी बात को लेके, और लड़ाई इतनी तेज बढ़ी कि मौके पे जब देखा गया तो यहाँ पर 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। घायल का इलाज किया जा रहा है। मौके पर यहाँ परिजन बैठे हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की और अन्य चीज़ों की मांग कर रहे हैं। हम इनको आश्वस्त कर रहे हैं और जल्द ही इनको हम मना लेंगे। विवाद की वजह क्या था? विवाद कोई पुरानी आगजनी की घटना पे यहाँ पर जो 2 लोग चाय पी रहे थे, एक साहू परिवार का और एक पाठक परिवार का, उनके बीच से बातें बढ़ी और बातें इतनी बढ़ गई कि दोनों ने आपस में अपने घर वालों को बुलाया। इस पक्ष के लोग, साहू परिवार के लोग ज़्यादा हो गए और जिसमें ये घटना घटी उसमें पाठक और दुबे परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। परिजन जुआ का विवाद भी बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें जांच विवेचना में आगे तय कर लेंगे और जो आरोपी हैं वो कोई छूटेगा नहीं, सारे लोग आरोपी बनेंगे और जल्द ही इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अत्यधिक दर्दनाक घटना हुई है। ऐसे आपराधिक लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। न सिर्फ जनता आक्रोशित है, हम सब भी आक्रोशित हैं। मेरे अपने कार्यकाल में हमने कभी दूर दूर तक ऐसा सुनने को नहीं मिला कि एक साथ इतने सारी हत्याएं हो जाएं, इतने दुर्दान तरीके से हत्याएं हो जाएं। किसी भी अपराधियों को यदि इतनी खुली छूट मिली हुई है वो हमारे लिए भी शर्मनाक है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन करे। ये न सिर्फ जनता की मांग है, मेरी भी मांग है और मैं प्रशासन के साथ खड़ा हूँ। मैं मांग क्या करूँगा, मैं तो खुद कार्रवाई करवाने के लिए प्रेरित हूँ। बहुत जल्दी इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस दल निकला हुआ है, बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारियां होंगी और कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। पीड़ित पक्ष की अभी वर्तमान में क्या सबसे बड़ी मांग है कि वो क्या चाह रहे हैं, उनको क्या? नहीं, उनकी जो मांग है स्वाभाविक आक्रोश है। मेरा भी भाई मरा होता तो मेरे मन में भी यही भाव आता कि मैं सामने वाले को मार डालूं। ये स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया है। यदि आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि मेरा भाई मरा है तो वो भी मर जाए, तो कोई गलत नहीं कह रहा है, पर संभव नहीं है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता। कानून इसका जो कितना कहेगा उतना ही आएगा। इनकी जो मांग है वो मांग का अपनी जगह है, पर अपन उसमें कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं। यदि उनका घर गिराना है तो घर गिराने के लिए आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से न्यायालय में हमको पक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि वो निर्माण अवैध बना हुआ है, किसी भी तरीके की गलती पाई जाएगी तो निर्माण गिरा दिया जाएगा। इसके अलावा वो आर्थिक मदद की भी कुछ मांग कर रहे हैं कि अगर आर्थिक मदद जो मेरे
मेरे हाथ में है उतना तो मैंने कह दिया, वो कर ही दूंगा, पर उतने से काम होता नहीं है। मैं शासन से लड़के बातचीत करके और उसमें मदद कराने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, ये ऐसी क्या स्थिति हुई कि इतना सामंजस्य बनाने वाला ये गांव आज इस कर्तव्य तक पहुंच गया? ऐसी क्या वजह सामने आ रही है? अब ये देखिए, ये तो स्थानीय लोग ही बता पाएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। उनसे आप पूछिए सवाल का जवाब कि बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, वो बैकग्राउंड इनसे पूछेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। मैं इसका सही जवाब नहीं दे पाऊँ।